स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन और कोलाइडल्स में इंट्रोडक्शन इसका, और पढ़ेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कोलाइड्स क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होती है, ये सारी चीजें आज हम इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो जो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पढ़ेंगे कि हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी बेसिक क्या है, इसकी बेसिक क्या है, क्योंकि अगर आपको बेसिक पता होगी तभी इस चैप्टर का फील आएगा। अब आपने देखना है, आपको पता है कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन आगाज करने वाले हैं ना चैप्टर का, तो बेसिक के बारे में पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर की फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होती है। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर सबको पता है क्या होती है, एक तो होता है सॉलिड और एक होता है लिक्विड और तीसरा हमारे पास क्या होता है, गैस होता है। याद रखें, आपका जो चैप्टर नंबर 4 था वो पूरा इसके ऊपर था जो कि अपलोडेड है। चैप्टर नंबर 5 पूरा इसके ऊपर था जो कि अपलोडेड है। चैप्टर नंबर 6 आपका जो फर्स्ट ईयर क्लास की केमिस्ट्री है उसका पूरा इसके ऊपर था। बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर पूरा इसके ऊपर ही रिलेट करेगा। इसके कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा बच्चों आपको आने चाहिए कि ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि मिक्स कॉन्सेप्ट है बच्चों, इन सब का मिक्सचर्स है। अब देखिए फिजिकल जो क्लासिफिकेशन है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो सॉलिड के पार्टिकल्स आपको पता है कि टाइटली होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, ये सबको पता है। इसकी क्या होती है, फिक्स्ड शेप होती है, इसकी क्या होती है, फिक्स्ड शेप होती है। लिक्विड के पार्टिकल की कोई फिक्स शेप नहीं होती, आपको पता है। जैसे कि एक कंटेनर है उसके अंदर हम लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होंगे, तो यहाँ पर गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा बच्चों दूर होंगे, इस तरीके से। ये सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब बच्चों इतना आपको क्लियर है कि ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है। अब अगर आपसे जो आपकी केमिकल जो क्लासिफिकेशन है मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, याद रखिएगा। एक आप लोगों के पास होता है एलिमेंट और सेकंड आप लोगों के पास होता है कंपाउंड, और बच्चों थर्ड आप लोगों के पास होता है मिक्सचर। थर्ड आप लोगों के पास क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो ये बच्चों याद रखिएगा, ये मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन है। कौन सी, एक तो बच्चों आपके पास एलिमेंट, एक कंपाउंड और एक ये मिक्सचर। अब एलिमेंट, आप एलिमेंट कोई भी ले सकते हैं। एलिमेंट जैसे कि आप हाइड्रोजन ले लें, एलिमेंट जैसे कि आप नाइट्रोजन ले लें, एलिमेंट जैसे कि आप हीलियम ले लें, बहुत सारी गैसेस हैं आप ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लें। तो बच्चों एलिमेंट आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन बच्चों आपका जो कंपाउंड है, जैसे कि वाटर एक कंपाउंड है, ये सारे बच्चों आप लोगों के पास क्या है, कंपाउंड्स है। तो इस तरीके से बच्चों आपको पता है कि टोटल एलिमेंट अभी तक तो पीरियोडिक टेबल में 118 है और कंपाउंड जो है वो 25 मिलियन के करीब है। सही, 25 मिलियन के करीब है। और बच्चों इस तरीके से एक आप लोगों के पास क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब याद रखिएगा, यहाँ से हम आगाज करेंगे, चैप्टर का आगाज होने वाला है यहाँ से। इतनी आप लोगों की बेसिक अच्छी होगी, ये वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तभी बच्चों आपको पता चलेगा ये चैप्टर क्या कहना चाहता है। अब देखिए मिक्सचर, मिक्सचर की बच्चों टाइप्स हैं 3। मिक्सचर की मैम टाइप्स है, हाँ बताएं मैम कौन सी मिक्सचर की टाइप है। एक है बच्चों आप लोगों के पास सोल्यूशन, एक है आप लोगों के पास कोलाइड्स, और थर्ड आप लोगों के पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है सस्पेंशन। ये सारे कॉन्सेप्ट को बच्चों बिल्ड करते हुए चलेंगे। अभी तो हम बेसिक पढ़े हैं, इसकी बेसिक की तरफ आए हैं, इतना हिस्सा नोट करें, आगे हम इसकी बेसिक और की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से अब हमारी जो बातचीत है वो आगे बच्चों अभी शुरू होने वाली है यहाँ से। तो देखिएगा गौर से, कॉन्सेप्ट को सीखते जाइएगा। तो चले यहाँ से हमारी थोड़ी और बातचीत क्या होगी, आगे चलेगी। तो चले स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें हम क्या थे, मिक्सचर की तरफ थे। अब बच्चों आप लोगों के पास एक तो होता है सॉल्यूशन, एक होता है सॉल्यूशन, और एक आप लोगों के पास होते हैं कोलाइड्स, और एक आप लोगों के पास होते हैं सस्पेंशन। सही, इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करें फिर चैप्टर की तरफ चलेंगे। याद रखिएगा बच्चों, कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन उसके ऊपर नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता सॉल्यूशन के ऊपर। और बच्चों जो आप लोगों का सॉल्यूशन है, जो आप लोगों का सॉल्यूशन है,
ये बहुत ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है। और बच्चों याद रखिएगा, यहाँ से सोल्यूशन से आप पार्टिकल्स को डू नॉट सेपरेट, आप सोल्यूशन से पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते। और कोलाइड्स के ऊपर इफेक्ट होता है ग्रेविटी का, ये पूछा जाता है अक्सर, इफेक्ट होता है किसका? ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। और सस्पेंशन के ऊपर भी इफेक्ट होता है, किसका मैम इफेक्ट होता है? ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। किसका? ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। याद रखिएगा, इसके पार्टिकल को भी डू नॉट सेपरेट अ पार्टिकल, इसके पार्टिकल को भी आप सेपरेट नहीं कर सकते। इसके पार्टिकल सेपरेट द पार्टिकल, सस्पेंशन के पार्टिकल को सेपरेट किया जा सकता है, सेपरेट अ पार्टिकल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये था सॉल्यूशन, ये थे कोलाइड्स, ये थे सस्पेंशन। अब बच्चों आपकी बुक में, वैसे तो आपकी बुक में एक यहाँ पर एक टॉर्च लगाई, ये थोड़ी आगे टॉर्च लगाई हुई है इस तरीके से। और बच्चे यहाँ पर एक रखा हुआ है सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन देखें, एक इस तरीके से बच्चों सॉल्यूशन रखा हुआ है, दिस इज अ सॉल्यूशन, देखें दिस इज अ सॉल्यूशन। गौर करें, कॉन्सेप्ट को फील करें, आगे चलें। ये क्या है? सॉल्यूशन है। तो चलें इसको मिटा दें अच्छे तरीके से हम, तो देखें। तो स्टूडेंट अब देखिएगा, ये क्या है? सॉल्यूशन। और ये वाला हमारे पास क्या है? कोलाइड्स है। दिस इज अ कोलाइड्स, दैट इट इज अ सॉल्यूशन एंड इट इज अ कोलाइड्स। ये क्या है? कोलाइड्स है। अब बच्चों ये जैसे ही ये लाइट है, दिस इज अ लाइट, ये लाइट जैसे ही पड़ेगी इस सॉल्यूशन पर और इस कोलाइड्स के ऊपर, देखिए लाइट यहाँ पर क्या कर रही है? पड़ रही है, यहाँ पर गई, यहाँ पर गई और यहाँ पर आएगी लाइट, जाके ट्रांसफर होगी, आपको पता है। अब लाइट क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर, ये एक तरह का मिक्सचर होता है लाइट। और यहाँ से लाइट क्या हो रही है? डिसअपियर हो रही है, डिसअपियर हो रही है लाइट। याद रखिएगा, लाइट क्या हो रही है? डिसअपियर। अगर कोई भी सॉल्यूशन, याद रखें, कोई भी सॉल्यूशन या फिर कोलाइड, कोई भी सॉल्यूशन या फिर कोलाइड, उसके मिक्सचर में से अगर लाइट डिसअपियर होती है, लाइट अगर डिसअपियर होती है, ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं मैम? व्हाई यू से। तो बच्चों इसको आप बोलते हैं टेंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द टेंडल इफेक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? टेंडल इफेक्ट कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंकिंग्स। अब कोई ऐसा सॉल्यूशन और कुछ ऐसे कोलाइडल्स होते हैं, याद रखिएगा, वो अनइफेक्टेड होते हैं, अनइफेक्टेड होते हैं, डिसअपियर द लाइट, लाइट को डिसअपियर करने में अनइफेक्टेड हो जाते हैं ऑफ लाइट। अगर अनइफेक्टेड है डिसअपियर ऑफ लाइट, तो नो टेंडल इफेक्ट। आप क्या बोलेंगे? नो टेंडल इफेक्ट, कोई भी टेंडल का इफेक्ट नहीं होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कोई भी टेंडल इफेक्ट नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? तो चले स्टूडेंट, आपकी बुक में फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ ये बेसिक बातें हैं जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि आपको पता होगी तभी चैप्टर का आगाज होगा। देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा और मैं आपको समझा दूं, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कोई भी एक ये क्या है? एक सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन क्या है? सॉल्वेंट का है। और इस सॉल्यूशन के अंदर हम किसी सोल्यूट को ऐड करते हैं। याद रखिएगा, किसको ऐड कर रहे हैं मैम? किसी सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया जा रहा है। तो मैम क्या होगा यहाँ पर? बच्चों यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगी। क्या बच्चे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पर क्या होंगी? डेवलप होंगी। याद रखें, क्या होंगी? डेवलप होंगी। व्हाट डेवलप? Intermolecular forces are developed on that is solvent that added to a solute, intermolecular forces are developed। अब ये जो solvent, अब देखिए solvent के अंदर आपने solute को ऐड किया है, तो ये जो solvent वाली जो force बन गई है उसको आप कहेंगे solute solvent interaction, solute solvent interaction। याद रखिएगा। अब साइड में आप एक और solute लाकर इसके अंदर ऐड कर देते हैं, एक और सॉल्यूट इसके अंदर लाके ऐड कर देते हैं, सही। अब बच्चों याद रखें, ये आप ना भी करें, ये आपकी मर्जी है। अब एक तो बच्चों फोर्स होती है सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन डेवलप हो जाती है, और एक जो इंटरेक्शन है वो सोलवेंट के बिटवीन, सोलवेंट के बिटवीन, बीच के दरमियान में। देखिए क्या था? एक खाली सोलवेंट था, उस खाली सॉल्वेंट्स के अंदर हमने क्या कर दिया मैम? सॉल्यूट को ऐड कर दिया। तो सॉल्यूट को ऐड करने से अब बच्चे आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रही हूँ। सॉल्यूट को ऐड कर दिया, वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर 3 तरह के डेवलप हो जाएंगी। एक वो जिसकी सॉल्वेंट के अंदर आपने सॉल्यूट को ऐड किया है,
तो वो फोर्स बन जाएगी सोल्यूट टू सोलवेंट इंट्रैक्शन। एक वो जो हमने एज किया है उसकी भी क्या है, सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शन। एक वो है जिसके अंदर आपने डाला है वो क्या है, सोलवेंट सोलवेंट इंट्रैक्शन। क्रिस्टल क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, तो सब क्लियर। अब देखें, अब इसके ऊपर मेरे बच्चे याद रखिएगा, यहाँ पर आज सोल्यूशन, जब आप सोल्यूशन को मेक करते हैं, यहाँ पर आपकी बुक में लिखा हुआ है जब आप द प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन प्रिपरेशन, ये भी याद रखिएगा, द सोल्यूशन प्रिपरेशन, जब आप सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन, उसको आप कहते हैं डी सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, डी सोल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन को इसके अंदर प्रिपेयर करेंगे, आप सॉल्वेंट भी कह सकते थे, आप सॉल्यूशन भी कह सकते थे। जब भी आप सॉल्यूशन को प्रिपेयर करें, ये एमसीक्यूज अक्सर आता है, इसे हम कहते हैं डी सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड द डी सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए रखना है, सही। उसके बाद इतना क्लियर हुआ, मैम क्लियर हुआ। अब बच्चों ये जो डी सॉल्यूशन है, डी सॉल्यूशन ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, और ये जो डी सॉल्यूशन है ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है। ये सारे कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुकी हूँ, यस। देखिए, एक्सोथर्मिक का मतलब है जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, रिलीज होती है। एंडोथर्मिक वो जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसका सारा तस्करा हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कर चुके हैं, जो कि आपको पढ़ा दिया है, जो कि चैप्टर नंबर 11 है। अब देखिए, डी सॉल्यूशन एक एक्सोथर्मिक भी और एंडोथर्मिक भी है। और याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर दो फोर्सेस आकर बच्चों क्या करेंगी, एक्ट कर रही हैं। एक सोल्वेशन एनर्जी, एक दो एनर्जीज एक्ट कर रही है। सोल्वेशन एनर्जी एक्ट करेगी और एक एक्ट करेगी इसके ऊपर, ये जो देखिए इतना सा सोलवेंट था, इतना सा सॉल्यूशन था, उसके अंदर सोल्यूट ऐड किया। बच्चों कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हुए चलें। फिर यहाँ पर तीन तरह की फोर्सेस बन गई, सही। एक इसके बिटवीन, एक इसके बिटवीन, एक इसके बिटवीन, तो वहां पर एक सोल्यूशन बन गया जिसको हमने कह दिया डी सॉल्यूशन। और उसके बाद डी सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक था, उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही थी, एक सोल्वेशन एनर्जी लग रही थी और दूसरी आप लोगों के पास लगेगी लेटेस्ट एनर्जी। क्या लगेगी, लेटेस्ट एनर्जी। अब बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, तो गौर से बच्चों आपने देखिएगा। चलें इसको मिटाते हैं, फिर आगे और बातचीत करते हैं। तो चले यहाँ पर सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपने देखना है हम क्या कर रहे थे। बच्चों लेटेस्ट एनर्जी प्रीवियसली पढ़ा चुकी हूँ आपको मैं। लेटेस्ट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो सेपरेट करती है पार्टिकल्स को, सेपरेट द पार्टिकल्स को सेपरेट करने वाली एनर्जी को बच्चों आप क्या बोलते हैं, लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। क्लियर हो रहा है, तो बस बच्चों यही है आप लोगों की। उसके बाद आप लोगों के पास आती है, नेक्स्ट आती है सोल्वेशन एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें। एक आती है सोल्वेशन एनर्जी। अब मैम व्हाट अबाउट द सोल्वेशन एनर्जी? बच्चे सोल्वेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है, द एनर्जी जो कि याद रखिएगा, इस पैराग्राफ को आप छोड़ देंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एनर्जी जो कि इंट्रैक्शन करवाती है। मैम किसके साथ इंट्रैक्शन करवाती है? सोल्यूट के साथ और सोलवेंट के साथ इंटरेक्ट करवाती है दोनों को, उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्वेशन एनर्जी। अब बच्चों ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी मैं आप लोगों को दो बता रही हूँ, इसमें से ये जो सोल्वेशन आप लोगों की एनर्जी है, इसमें बच्चों याद रखिएगा हाईएस्ट होती है। बच्चों ये आपकी हाईएस्ट होती है, इस वजह से आप लोगों की यहाँ पर बुक के अंदर लिखा हुआ है सोल्वेशन एनर्जी इट इज एक्सोथर्मिक। यहाँ पर सोल्वेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक है, यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये चीज याद रखिए, एक्सोथर्मिक। और आपकी लेटेस्ट एनर्जी इट इज द एंडोथर्मिक, जहां पर एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है? अब ये जो लेटेस्ट एनर्जी है और ये सोल्वेशन एनर्जी है, याद रखिएगा, इसकी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक हीट डिफरेंस बच्चों काज होता है और सोल्यूशन बच जाता है। इन दोनों एनर्जीज की वजह से एक इथैल्पी का चेंज आ जाता है। क्या आ जाता है मेरे बच्चे? एक इथैल्पी का चेंज आ जाता है। और उसी इथैल्पी के चेंज, स्टूडेंट यहाँ पर देखें, ये मैंने बताया कि यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस काज हो जाता है और टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट आपका प्रेशर रह जाता है।
तो ये बच्चों ब्यूल्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तो यही है। मैं थोड़ा सा पैराग्राफ आपको पढ़ के सुना दूं कि यहाँ पर एक एनर्जी डिफरेंस हो जाता है, दो प्रोसेस जो कि हीट सोल्यूशन के एंथैल्पी का चेंज आ जाता है और सोल्यूशन बन जाता है, और आपकी जो एंथैल्पी है, आपका प्रेशर है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। चले, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अब आपकी बुक में एक तरह का ग्राफ दिया हुआ है जिस पर आपकी एनर्जी का डिफरेंस को बयान किया गया है। चले थोड़ा उससे भी देख लेते हैं हम लोग। तो चले देखते हैं बच्चों इसको मिटाने के बाद। तो देखिएगा यहाँ पर गौर से, सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, उसके बाद हम देख रहे हैं कोलाइडर्स, और फिर देखेंगे सस्पेंशन को। सही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं हम लोग। तो चले यहाँ पर देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, और उस ट्रू सॉल्यूशन के बच्चों उसके पार्टिकल का साइज क्या है, पार्टिकल साइज क्या है, और उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है। सॉरी, पहले फिजिकल अपीयरेंस लिख देते हैं। फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है, अपीयरेंस क्या है। उसके बाद याद रखिएगा उसका पार्टिकल साइज क्या है और उसकी विजिबिलिटी क्या है। ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। विजिबिलिटी आपकी बुक के अंदर चार्ट बना हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ लिख के, ऐसे आपको ज्यादा समझ आएगा। सेटलिंग, सेटलिंग क्या है और एग्जाम्पल क्या है, ये सारा हम अभी चर्चा करने वाले हैं। अब देखें ट्रू सॉल्यूशन। अब ये जो आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है, ये यहाँ पर हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन लिख रहे हैं ना, मैंने पहले ही ट्रू सॉल्यूशन लिख दिया। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सही, सॉल्यूशन की टाइप। अब जो सॉल्यूशन की टाइप है वो फर्स्ट आप लोगों के पास जो आती है वो आती है ट्रू सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर पे हम लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन को। याद रखिएगा आपका जो ट्रू सॉल्यूशन, और नेक्स्ट आपका होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। मैं जल्दी जल्दी लिख लूं। और थर्ड आप लोगों के पास होता है सस्पेंशन। क्या होती है, सस्पेंशन। याद रखिएगा यहाँ पर। अब फिजिकल अपीयरेंस इसकी क्या होती है, ये होता है ट्रांसपेरेंट। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये आपका होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट होता है। और याद रखिएगा आपकी जो सस्पेंशन होती है वो ओपेक होती है। ओपेक का मतलब है सब कुछ नजर आता है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है कि भाई कुछ नजर ही नहीं आता, इसे आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। उसके बाद इसका पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर। इसका 1 नैनोमीटर एंड बिटवीन होता है, दरमियान में होता है, किसके दरमियान में होता है, 100 नैनोमीटर के। ये चीज आपने याद रखनी है। इसका जो साइज होता है ये अबव होता है, ज्यादा होता है, किससे, 100 नैनोमीटर से। देखिए यहाँ पर सही दिख रहे हैं ना, हाँ सही है। अब 100 क्या होता है, नैनोमीटर तक होता है, इसका ज्यादा होता है। और बच्चों इसे आप नोट सी, इसे आप नहीं देख सकते, इसे आप सी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पावरफुल माइक्रोस्कोप का होना लाजमी है। पावरफुल माइक्रोस्कोप का होना लाजमी है। और बच्चों इसको तो आप सी कर सकते हैं, दे कैन सी, इजिली सी, इसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये इसके पार्टिकल दे कांट सेटलिंग, ये नहीं हो सकते। और बच्चों ये सेटलिंग हो सकते हैं अगर हम इसका कोगुलेशन बना लें, एक प्रोसेस करते हैं कोगुलेशन, फिर ये हमारे पार्टिकल सेटल हो जाएंगे। और इसके पार्टिकल्स ये क्या होते हैं बच्चों, सेटल ही होते हैं, अच्छे तरीके से बच्चों क्या होते हैं, सेटल होते हैं। क्लियर हुआ? अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अब इसकी एग्जाम्पल, ग्लूकोज का सोल्यूशन, ग्लूकोज का सोल्यूशन की एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल आप मिल्क ले लें, दूध ले लें, सही। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मड इन वाटर, पानी के अंदर मिट्टी डाल दें, तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो जाता है, सस्पेंशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आ सस्पेंशन। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है तो देखते जाएं यहाँ पर। तो स्टूडेंट मैं थोड़ा सा इसको सामने कर देती हूँ कि और थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया स्टूडेंट? देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि भाई देखो कि एक आपके पास सोल्यूशन, अगर आप ट्रू सोल्यूशन है, कोलाइडल है और सस्पेंशन। फिजिकल अपीयरेंस जो होती है ट्रू सोल्यूशन की वो होता है ट्रांसपेरेंट, कोलाइडल ट्रांसल्यूसेंट, सस्पेंशन इसमें तो सब कुछ नजर आता है, ये ओपेक होता है। इसलिए के साइज को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद इसकी विजिबिलिटी से आप नहीं देख सकते, इसे देख सकते हैं लेकिन एक पावरफुल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर। और बच्चों इसे आप इजीली बच्चों सी कर सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। तो बच्चों अब हम चलते हैं